अर्नी विक्ट्री कौन खेळा हेलो। तो पहले सत्र में हमने देखा 39 रनों के एक शानदार पारी ओमकार पाटिल द्वारा हमें देखने का मौका मिला। मंगेश फड़के जिन्होंने 14 रन बनाए, कुल मिलाकर 4 गेंदों में बनाए वो, और टोटल बना 68 रन और 69 रनों की जरूरत है। और उस 69 रनों की जरूरत को पूरा करने के लिए विकी पाटिल और तो पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड की ये टीम जिन्हें 69 रन बनाने हैं। गेंदबाज चिनू पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालने वाले, ज़्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी गेंदबाजी में। कई मरतबा मैंने इन्हें अच्छे ओवर्स करते हुए देखा है, लेकिन उनके सामने हैं सुमित डोंगड़े। क्रिकेट की एक सुनामी, क्रिकेट का एक जलजला, और वो जलजला कहने से पहले ही यह सुनामी आ चुकी है सुमित डोंगड़े की, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में आक्रमण करना यह उनकी शुरू में से ही आदत है। और उस आदत से मजबूर सुमित डोंगड़े ने पहली गेंद के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव खेला ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। चिनू पाटिल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद सुमित के लिए, और ये फंस चुके हैं सुमित डोंगड़े अपने जाल में आ चुके हैं चिनू पाटिल के। और ये आसान सा कैच छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है इस खेल में, पकड़ा झेला नहीं जिनका क्रिकेट का खेल, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। खूंखार शेर को अगर आप जीवन दान दोगे तो उस एक चिल्ली की तरह जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटने की सोचना होगा, और खुद तो गिरना है, टीम को भी गिरा सकते हैं आप इस छोड़े हुए कैच की वजह से। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं विकी पाटिल। मैंने देखा था किंजल ट्रॉफी तहसील वाइज हाफ में इन्होंने टेम्पोडे की तरफ से खेलते हुए काफ़ी बढ़िया इनिंग खेली थी इसी ग्राउंड के ऊपर। करण पाटिल थोड़े से नाराज जरूर होंगे, क्योंकि क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है, खेल खेलना जरूरी है। ये देखिए विकी पाटिल, लेकिन ऑन साइड के ऊपर लपक लिए गए, और यह पहला तेज तर्रार झटका मिला पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड टीम को। 69 रन का पीछा करना है, 7 रन उनमें से आ चुके हैं, 62 की अभी भी जरूरत है। चिनू पाटिल जिन्होंने पहले ही गेंद के ऊपर सुमित डोंगड़े द्वारा छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद जो छोड़ा हुआ कैच था वहां पर सिंगल मिला, और जैसे स्ट्राइकर एंड पर विकी पाटिल आए बड़ा हिट लगाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश उतनी कारगर साबित नहीं हुई, और चिनू पाटिल को पहली सफलता मिलती हुई। तो बंटी जोशी काफी बढ़िया तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, काफी बढ़िया खेलते हैं। आरसीसी पेट की तरफ से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाले आज कल राइकेट टेनिस की दुनिया में काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है चिनू पाटिल, जिनके पास एक्सपीरियंस है, काफी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं व्यावसायिक तौर पर भी, और अपने गांव रोहिंझण के लिए भी काफी अच्छा उन्होंने खेला है। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अमोल सर का व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। तो 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 69 का पीछा करना है। आदर्श ट्रॉफी 2020 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस ट्रॉफी को हम घर बैठे देख रहे हैं। सुमित डोंगड़े ने कवर्स को फाड़ा, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पर रोशन साळुंके के द्वारा, और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। अगर आप व्यावसायिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका तीनों डिपार्टमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। टीम की अगर ज़रूरत पड़े तो अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी, टीम को अगर आपकी अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है तो वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, टीम को अगर आपके अच्छे फील्डिंग की ज़रूरत है तो उस वक्त आपको फील्डिंग एफर्ट्स दिखाना ही होगा। बंटी जोशी स्ट्राइकर एंड पर चिनू पाटिल के खिलाफ,
ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, महज मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ रनों में वृद्धि होती हुई 10 रन। 69 का पीछा करना है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तकरीबन 14 की औसत से इन रनों को बनाना होगा। आदर्श ट्रॉफी 2020 पहले दौर का यह आखिरी मुकाबला। और ये भी देखिए सुमित डोंगड़े भी लटक गए। अब ये मैच और इस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि विकी और सुमित डोंगड़े को आउट करने का मौका मिला है चीनू पाटिल को। रोहिंटन से बिलोंग करने वाले ये गेंदबाज, जिन्होंने 2 विकेटें ऐसी निकाली है जिसमें से कोई भी एक भी क्लिक करता तो ये रन अधूरे नजर आते 69। अब ये फाइटिंग टोटल बन चुका है इन 2 विकेटों के कारण। तो विशाल जीतेकर आ चुके हैं। कप्तानी इनिंग उनके द्वारा हम देखने ज़रूर चाहेंगे कप्तान क्या कर सकता है, एक कप्तान किस तरह से लीड करता है। पिछले कई सालों से उन्होंने दिखाया है ग्रामीण लेवल पर। 3 सीज़न में से 2 सीज़न उनकी टीम सर्वश्रेष्ठ रही। आदर्श नवीन पनवेल जिसको उन्होंने लीड किया, वो 5 साल काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ब्रह्मा बॉयज़ के फ्रेंचाइजी अमित गुप्ता साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। आदर्श ट्रॉफी 2020 70 प्रेजेंट। तो डोनाल्ड पोर्जी धांसर, एलन डोनाल्ड की तरह उन्हें गेंदबाजी करनी होगी। तेज तर्रार साउथ अफ्रीकन गेंदबाज, ये सीधा खेला, ये भी हवा में कैच होने की संभावना। सूरज ने इस कैच को छोड़ा और इसी वजह से रन मिले 4। देखिए मौका बना था बंटी जोशी को आउट करने का, लेकिन जो जीवनदान मिला है बंटी जोशी को, उसका फायदा उन्हें उठाना होगा। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फायदा तो उठाना ही होगा, जीवनदान जो मिला है। एक बार अगर मौत से वापस आए तो मौत से क्या डरना, इस अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी बंटी जोशी को। डोनाल्ड पोर्जी की ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन। अब कैप्टन कूल स्ट्राइकर एंड पर हैं, जिम्मेदारी निभानी होगी उन्हें। इस ओवर की अगली गेंद, यह गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर्स द्वारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल एक और रन से बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी विकी पाटिल 0। तो सुमित डोंगड़े 8 रन। ये शायद फिर से एक बार लगातार दूसरी व्हाइट बॉल डाली गई है। विशाल पाटिल सर का इशारा आता हुआ। विशाल जीतेकर उंगली में चोट आने के बावजूद भी जो टीम की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। ये पारी अगर वो अच्छा करते हैं तो यकीनन एक आदर्श होगा आदर्श पनवेल के लिए। पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड के लिए आदर्श होगा, क्योंकि इंजर्ड होने के बावजूद भी टीम की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। फिर से एक बार गेंद हवा में, तीसरा विकेट जाता हुआ। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी विशाल जीतेकर ने, लेकिन वो भी पेवेलियन अब वापस आ चुके हैं। 3 विकेटें जा चुकी है, थोड़ी सी संकट में जरूर आ चुकी है पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड, लेकिन उम्मीद का दिया उनका बंटी जोशी, जिनको पूरा 5 ओवर खेलना होगा, क्योंकि एक जीवनदान उन्हें मिला है और एक और यंगस्टर्स को मौका दिया जा चुका है इस टीम में। प्रथमेश कोड़ी, गणेशपुरी के ग्रामीण टीम के कप्तान।
डोनाल्डपुर जी की इस ओवर की अगली गेंद, मुकाबला करेंगे बंटी जोशी। बहुत ही बढ़िया इस यॉर्कर को खोद के निकाला, लेकिन कैच के नजदीक पहुंचे थे खिलाड़ी। रन आउट का खतरा हो सकता है, 2 रन मिले छोड़े हुए कैच की वजह से, और इन 2 रनों के बदौलत टीम का टोटल पहुंच चुका है 19 रन। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 69 रनों का पीछा करना है, अभी भी 50 की दूरी तय करनी है, और ये क्षमता है प्रथमेश कोहली और बंटी जोशी में। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष, और ये एज लगा। विकेटें निरंतर गिरती नजर आ रही है पाटिल, खाड़ेकर, वल्लभ, कसरखंड के, और उन विकेटों को बचाना होगा। एक आक्रामक साझेदारी करनी होगी। आने वाले मिडल ऑर्डर्स को अब अच्छा खेलना होगा। मिडल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को यह दिखाना होगा कि यह मैच अभी भी हमारे हाथ में है, वो दमखम जो रहता है। अरमान शेख, देखिए दुनिया बहुत बड़ी है क्रिकेट की, किसी भी क्षण कोई भी खिलाड़ी इस दुनिया में अपनी जगह पा लेता है। इसकी वजह है उसका अच्छा क्रिकेट। तो इस क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह को पक्की करनी है, तो अरमान शेख को जो जीत का अरमान देखा है पाटिल, खाड़ेकर, वल्लभ, कसरखंड ने, उस अरमान को पूरा करने के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत जो इस टीम को है, उस ज़रूरत को पूरा करना होगा। तब जाके टीम के भी अरमान पूरे होंगे, और इस क्रिकेट की दुनिया में अरमान का भी सिक्का बोलता हुआ नजर आएगा। डोनाल्डपुर जी करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 50 की अभी भी दूरी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और ये देखिए क्या लगाया अरमान ने। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को पिक किया, पुल के जरिए इस गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन, और इस 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 25। आने वाले 3 ओवर में 15 की औसत से बनाने हैं 44 रन। तो मैं आकाश तारेगर, रायगढ़ के वंडर बॉय से गुजारिश करना चाहूंगा कि अमित गुप्ता साहब का यहां पर सम्मान किया जाए। आदर्श ट्रॉफी 2020 में हमारे मेहमान बनकर आ चुके हैं ब्रह्मा बॉयज के फ्रेंचाइजी गुप्ता साहब। तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया छक्का लगाया था उस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर अरमान ने। 44 रनों की अभी भी ज़रूरत है आने वाली 18 गेंदों में। तो ये साझेदारी अगर पनपती है अरमान और उनके साथी प्रथमेश कोहली के बीच, तो यकीनन आदर्श ट्रॉफी 2020 में दूसरे दौर का सपना खेलने का पूरा हो सकता है पाटिल, खाड़ेकर, वल्लभ, कसरखंड का। वहीं दूसरी तरफ जो चिनू पाटिल और डोनाल्डपुर जी ने जो विकेटें निकाली है, उसी तरह आने वाले गेंदबाज अगर विकेटें निकालते हैं तो यकीनन अगले दौर में खेलने का सपना पूरा हो सकता है अरणी विक्ट्री पनवेल का। ये देखिए ऐसा लगा था कि तेज तर्रार गेंद आएगी, लेकिन वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट फायदेमंद साबित हुआ और नंबर मिले 4 फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। तो ये अच्छा क्रिकेट हो रहा है, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हो रहा है। आदर्श ट्रॉफी 2020 में हम देख रहे हैं पाटिल, खाड़ेकर, वल्लभ, कसरखंड। आज का इस प्रतियोगिता का पहला दिन है, जहां पर पहले दौर के चौथे मुकाबले में अरणी विक्ट्री पनवेल ने 68 रन बनाए। 69 रनों की जरूरत। अनिकेत प्रथमेश के लिए स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश की थी। प्रथमेश कोहली ने डॉट गेंद आई। जितनी ज़्यादा डॉट गेंद की परसेंटेज बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा औसतन कम रन वाले ओवर्स होंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा
अर्ली विकेट पनवेल को। वहीं एक बड़ा ओवर इस मैच में फिर से एक बार वापसी के द्वार खोल सकता है टीम पाटिल खाड़ेकर वल्लभ के लिए। लेकिन ये देखिए मिसक्यूट तो जरूर है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच लपका ओमकार पाटिल मैन फ्रॉम खारगर, बहुत ही बढ़िया कैच लपका उन्होंने और विकेट्स निकाला गेंदबाज अनिकेत ने। प्रथमेश कोड़ी के पारी का अंत हुआ, वो वापस पेविलियन आते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोहेल मैदान के अंदर आ चुके हैं, मैच अब ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन जब तक अरमान क्रीज पे मौजूद हैं, अरमान को अब जिम्मेदारी उठानी होगी। सोहेल शेख पेट के बाएं हाथ के तेज तर्रार बल्लेबाज इस टीम में मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन बिलाल अरमान का उन्हें साथ देना होगा। अरमान जो इस मैच को खींचने की ताकत रखते हैं, जिस तरह उन्होंने आते ही पहली गेंद के ऊपर जो छक्का लगाया, एक प्रॉमिस दिखाया अपनी टीम पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड को कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। जो मौका मुझे मिला है आज के दिन, उस मौके का मुझे फायदा उठाना है। और वही अरमान संजोए। अरमान अगर पूरी बल्लेबाजी करते 5 ओवर तो यकीनन ये रन पूरे किए जा सकते हैं। पंद्रह गेंदे 40 रनों की जरूरत और ये अरमान का लगातार दूसरा छक्का। अरमान देखिए कुछ सोच के आए हैं, मिडिल ऑर्डर में किस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए युवराज सिंह जैसी, उसी तरह ये बल्लेबाजी हो रही है। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ लगातार दूसरा छक्का दागते हुए अरमान। 14 गेंदे, अब 34 रनों की जरूरत। एक अच्छी गेंद डालनी होगी गेंदबाज अनिकेत को। वहीं दूसरी तरफ जो जानलेवा हो सकती है अरमान के लिए, वहीं दूसरी तरफ अरमान को पूरा 5 ओवर मुझे खेलना है, इस टारगेट का पीछा करना, इस सोच के साथ खेलना होगा। यह एज लगा जिस गेंद की हमें तलाश थी, लेकिन विकेट कीपर ने कहा मैं लेता हूं, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने कहा मैं लेता हूं, और इस पहले आपके चक्कर में यहां पर इस कैच को छोड़ा गया। अरमान जो इस मैच का की फैक्टर बन सकते हैं पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड के लिए, उसी अरमान का कैच छोड़ा। फील्डिंग स्टैंडर्ड व्यावसायिक तौर पर जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड हमें नजर नहीं आ रहा है अर्ली विक्ट्री पनवेल के फील्डर्स द्वारा। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बिग बैश लीग में एक्सपर्ट कमेंट से मैंने सुना था चंद्रा सर की जुबानी कि आप कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हो, कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हो, इससे ज़्यादा मायने रखा जाता है आप कितनी अच्छी फील्डिंग करते हो ग्राउंड लेवल पर। तो वो जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक छोड़ा हुआ कैच मैच का तख्ता पलट सकता है। एक अच्छे खिलाड़ी को मिला जीवन दान आपके मौत का कारण बन सकता है। तो हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के बेहतरीन कमेंटेटर सागर पाटिल इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ये ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन आ चुके हैं 69 का पीछा करते हुए 39 39, यानी कि अभी भी 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत। 15 की औसत से 15 की औसत से रनों को बनाना होगा। अब आएगा इस कहानी में मजा, क्योंकि इन 12 गेंदों में जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे अरमान, उतना ज्यादा फायदा मिल सकता है पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड को। लेकिन उनके साथ ही सोहेल को भी अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि गेंदें महज बची है 12, रन बनाने हैं 30। शॉर्ट बट स्वीट ये ग्राउंड है जहां पर कोई भी टारगेट सेव नहीं है। गेंदबाज चिनू पाटिल जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे, कैलाश पुरजी उसे लेकर आए हैं, क्योंकि जानते हैं सीनियर खिलाड़ी है, 40+ में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अपनी टीम धानसर के लिए भी काफ़ी अच्छी कप्तानी मैंने इनकी देखी है। काफ़ी अच्छे क्रिकेटर जो सालों से निरंतर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका दाम है ये चिनू पाटिल।
ये ओवर अगर अच्छा जाता है 10 रन या 10 से कम रन वाला ओवर, तो अंतिम ओवर में प्रेशर बना रहेगा। लेकिन इस ओवर में कम से कम 14-15 भी रन आते हैं, तो अंतिम ओवर में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ कसरगंड टीम के ऊपर। तो ये ओवर दोनों तरफ महत्वपूर्ण है। ये ओवर या तो देगा यू टर्न जीत के लिए पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरगंड के लिए, या तो उम्मीद जगाएगा जीत की अर्ली विक्ट्री पनवेल के लिए। चलिए ज्यादा टाइम पास ना हो। तो ये अच्छी गेंद डाली गई, डॉट गेंद आई। 11 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। 11 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। तो देखिए वाइड के लिए रिव्यू नहीं है यहाँ पर, आयोजनकर्ताओं द्वारा मुझे सूचना मिली है। हाँ ये तो बिल्कुल स्वप्निल कांबळे आपने ठीक कहा, लेकिन पूछना भी जरूरी है आयोजनकर्ताओं से रिव्यू है कि नहीं। वरना मैं हमेशा कहता हूं कि ये क्यों दिया ये नहीं आप पूछ सकते, ये कैसे हुआ ये पूछ सकते हो। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। तो पहली गेंद अब निकल जा चुकी है, डॉट गेंद आ चुकी है। 11 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। 11 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। चिनू पाटिल अब राइट आर्म ओवर द विकेट आ चुके हैं। 11 गेंदें, 30 रनों की जरूरत। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अरमान, जितनी ज्यादा खेलेंगे उतनी ज्यादा फायदा मिलेगा पाटिल खाड़ेकर वल्लभ को। वहीं सोहेल, और ये देखिए सोहेल ने ऊंचा खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और इसी के साथ एक आसान सा कैच। 10 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। यह मुकाबला अभी भी मैं कहूंगा दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि अरमान को जो जीवन दान मिला और जिस तरह से उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं उस अंदाज से ये ऋषि भोईर अब मैदान के अंदर जा चुके हैं। दापोली से जिन्होंने अपने क्रिकेट ग्रामीण की शुरुआत की थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा हर प्रतियोगिता में हमें देखने का मौका मिला है। 10 गेंदें, अब 30 रनों की जरूरत। अरमान को अब अच्छा खेलना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि जिसमें है दम वो है इस वक्त का बाजीराव सिंघम। तो अब देखना यह होगा क्या इस मुकाबले के ये सिंघम बन सकते हैं, क्या इनमें वो दमखम है। जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने मिडल ऑर्डर में आके, क्या उसी तरह ये मिडल ऑर्डर को कैरी ऑन करेंगे अपनी टीम पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरगंड के लिए। 10 गेंदें, 30 रन इस ग्राउंड के ऊपर उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उतने भी कम नहीं है कि इन रनों को बचाया नहीं जा सकता। चिनू अगर लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी कर लेते हैं तो यकीनन इस कहानी में ट्विस्ट बना रहेगा। वही अरमान अगर अच्छा खेलते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। और यह बट बॉल का इशारा हुआ। 10 गेंदें 30 की जरूरी थी, अब 10 गेंदें 29 रनों की जरूरत। उन 30 रनों की अभी भी दूरी तय करनी है। पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरगंड के नाम से खेलने वाली ये टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, क्या शॉट खेला अरमान ने, कवर्स को चीरा, डीप कवर, बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया, मैंने पहले ही कहा था जितनी ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलेगा अरमान को, उतनी ज्यादा जीत का सपना देख सकती है पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरगंड। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर
आ चुके हैं। अब 23 रनों की दूरी है आने वाली 9 गेंदों में। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 23 की दूरी तय करनी है आने वाली 9 गेंदों में 69 का पीछा करते हुए। स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर। अरमान ने अब तक छक्के दागे हैं 3 और एक का 13 रन हासिल किया है। 4 गेंदों में उन्होंने ये 21 रन हासिल किए हैं। 4 गेंदों में 21 रनों की एक शानदार पारी अरमान के बल्ले से हमें नजर आती हुई। बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटर यहां पर मुझे नजर आ रहा है। और ये देखिए फिर से एक बार अरमान अपनी टीम का अरमान को जगाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हमें अरमान द्वारा देखने का मौका मिला है। एक सुंदर सी पारी, जिस तरह एक कवि अपने मन की बातों को बताने के लिए एक सुंदर कविता की रचना करता है, उसी तरह इस आदर्श ट्रॉफी 2020 में अपनी एक शानदार पारी की रचना को कर रहे हैं। यकीनी तौर पर मैं कहना चाहूंगा अरमान, गेंद दीजिए गेंद। देखिए अब मैच ये काफी रोमांचकारी बन चुका है। 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत। क्या इंप्रेसिव बल्लेबाजी हो रही है अरमान की। आठ गेंदे 17 रन। थोड़ा विचार विमर्श जरूर हो रहा है टीम के बीच कि ये मैच यहां से भी बचाया जा सकता है और बचाया भी जा सकता है अगर विकेट निकाला जाए अरमान का। तो वही अरमान को ये सोचना चाहिए, जिस अंदाज से मैं खेल रहा हूं उस अंदाज को कैरी ऑन रखकर मुझे इस मैच को पूरा करके मैदान से वापस आना है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए मंगेश फड़के एंड कंपनी की कि इस मैच में अगर इस मोड़ पर अगर हम अरमान का विकेट निकालें तो यकीनन इस मैच में उनकी वापसी हो सकती है। तो देखिए मैच का जारी रहना जरूरी है। देखिए हर चीज का सोल्यूशन रहता है तेजस मात्रे के पास। 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत। चलिए मैच शुरू कीजिए। 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत, बगैर टाइम पास ये मैच आपको जारी रखनी है। दोनों तरफ ये मैच है।
ये स्लोअर वन की थी और यहाँ पर लटक गए अरमान। ये गोल्डन फिश यहाँ पर मिलती हुई चिनू पाटिल के वेरिएशन पर जो स्लोअर वन डाली गई थी, उस वेरिएशन पर जो स्लोअर वन जो समझ नहीं पाया अरमान। हालांकि कवर्स में उन्होंने खेला जरूर था, लेकिन उनकी तकनीक को देखते हुए डीप कवर वहां पर मौजूद था। और इसी के साथ एक शानदार पारी का अंत हुआ। 7 गेंदें, अब 17 रनों की जरूरत। अब संकेत पाटिल और ऋषि भोयर यानी कि इन गेंदबाजों को अब इस मैच को निकालना होगा। 7 गेंदें 17 रन, विकेटें जा चुकी है 7 विकेटें जा चुकी है। देखिए अंतिम क्षणों में चिनू पाटिल ने जो वेरिएशन किया, उस वेरिएशन पर कवर्स के ऊपर लपक लिया गया अरमान को। बहुत ही बढ़िया इनिंग, तालियों की गूंज होनी चाहिए। यकीनन एक जुझारू पारी हमें देखने का मौका मिला अरमान शेख द्वारा। बहुत ही बढ़िया इनिंग। संकेत पाटिल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, लेकिन अब उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत। पाटिल खड़ेकर वल्लभ कसरखंड कहानी में ट्विस्ट आता हुआ जैसे ही अरमान का विकेट निकाला गया, उस वजह से अब ये मैच यूटर्न मिलता हुआ, लेकिन ये सिंगल ही जरूर मिलेगा। 7 गेंदें 17 रनों की जरूरत थी, अब 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत आ चुकी है। मुकाबला एयर टाइट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदर्श ट्रॉफी 2020, हाँ बिल्कुल, स्कोर इज लेवल, यानी कि मैच अगर बराबरी पर छूटता है तो सुपर ओवर। इस प्रतियोगिता का नियम तेजस मात्रे, क्या हम इस मैच में सुपर ओवर देखेंगे? क्या 6 गेंदों में 15 रन आएंगे, सुपर ओवर होगा, या पूरी जीत मिलेगी 6 गेंदें 16 रन? निचले क्रम के ये बल्लेबाज निकालेंगे। याद करो बस साझेदारी जो निभाई थी अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिन्ना स्वामी बेंगलोर के स्टेडियम पर। उस खेल को याद करना होगा, और उस खेल को अगर याद किया जाता है तो यकीनन ये निचले क्रम के बल्लेबाज भी इन रनों को बना सकते हैं। हम में भी है कुछ दम, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी दुनिया को दिखाना है। ये जज्बा आप में होना चाहिए, क्योंकि अगर इन 16 रनों को ये बल्लेबाज बनाएंगे तो यकीनन इन दोनों का नाम क्रिकेट टेनिस की दुनिया में आज के दिन में आदर्श ट्रॉफी 2020 के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। रोशन सोलंकी गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी कल हमारे ग्राउंड के ऊपर। 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत। इनफॉर्म गेंदबाज है ये, और उनके खिलाफ संकेत पाटिल और ऋषि भोयर को अब ये रन बनाने होंगे। रोशन सोलंकी घोट गावदेवी घोट से अपना ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाले। एमआईडीसी क्रिकेट जो होता है उसमें काफ़ी उम्मीद है इनसे। एमआईडीसी क्रिकेट के सभी क्रिकेटरों से काफ़ी उम्मीद रखी जाती है इनसे। उन क्रिकेटर जो एमआईडीसी में खेल रहे हैं उन क्रिकेटरों से इनसे काफ़ी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है संकेत पाटिल, उम्मीद है पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड के लिए ऋषि भोयर। 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत। क्या पारी खेली है। पहले सत्र में मैंने तो ओमकार पाटिल की पारी नहीं देखी कारगर की, लेकिन बहुत ही बढ़िया पारी खेली उन्होंने 39 रनों की। लेकिन अरमान ने क्या खेला मिडिल ऑर्डर में आगे। ऐसा लगा था मैच एक तरफा हो सकता है, लेकिन उस मैच को बैलेंस बना के रखा उनकी पारी ने। 27 रनों की एक शानदार इनिंग। सिंगल जरूर मिला आने वाली 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत। स्कोर इस लेवल, बार बार मैं ये कह रहा हूं तो सुपर ओवर होगा। क्या इस प्रतियोगिता का पहला सुपर ओवर इस मैच में हमें देखने का मौका मिलेगा, या फिर एक आसान तो फ्रंट्स 11 का मोटे खड़े कर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, इस मंच के करीब आना है। 5 गेंदें 15 रन। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की। 4 गेंदें अब 15 रनों की जरूरत। देखिए मैच कहां से टर्न हुआ। ऐसा लगा था जब अरमान खेल रहे तो मैच ही एक तरफा होगा, पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड, लेकिन
चिनू पाटिल ने जो वेरिएशन के तौर पर जो स्लोअर वन की अपने एक्सपीरियंस का जो इस्तेमाल किया, तेज 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 डालते रहे, देखा उन्होंने कि अरमान काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और बीच में एक ऐसी स्लोअर वन छोड़ी जहां पर कवर्स के ऊपर कैच देने पर मजबूर किया अरमान को। और ये ऋषि भोयर के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन छक्का। अब इस कहानी में ट्विस्ट है जो हमेशा मैं कहता हूं कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों जगह कहा जाता है। क्रिकेट को मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते कभी देरी नहीं करता। इस छक्के ने, इस क्रिकेट ने रंग बदला है। 9 रनों की जरूरत, गेंदें बची हैं 3 गेंदें 9 रन। ऋषि भोयर आखिर तक लड़ने की क्षमता है इस टीम में, प्रकाश खाड़ेकर वल्लभ कसरगढ़ की टीम में, और उसका जीता जागता नमूना वो जो छक्का लगाया ऋषि भोयर ने निर्णायक मोड़ पर। 3 गेंदें 9 रन। टेंशन टेंशन और टेंशन दोनों तरफ। एक को अच्छी गेंदबाजी करनी है, एक को 2 डॉट गेंदें निकालनी है कम से कम, या फिर जो 9 रन बनाने हैं 3 गेंदों में, उनमें से अगर 1-2 गेंदें डॉट निकालते हैं तो आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ कम से कम 8 रन बनाने का उद्देश्य होगा इस टीम का, ताकि सुपर ओवर तक इस मुकाबले को लेकर जाए। 6 गेंदें 9 रनों की दूरी। यहां पर एक एक डॉट गेंद जीत की मोहर लगाई गई अर्ली विक्ट्री पनवेल के लिए, और एक एक रन जीत की मोहर लगाई गई पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड के लिए। आउट ऑफ द पार्क पूरी ताकत से लगाया गया ये स्ट्रोक था। देखिए कैलाशपुर जी अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं इस मैच में। तीन गेंदें 9 रन। रोशन साड़ू के बनाम ऋषि भोयर, दोनों टीम के अस्तित्व की लड़ाई। सिंगल तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और यह विकेट नंबर जा चुका है। रनआउट के तौर पर विकेट तो जरूर मिला है। दो गेंदे अब 8 रनों की जरूरत, और विकेट जा चुका है नंबर। तो थर्ड अंपायर की मांग की जा चुकी है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौन से बल्लेबाज आउट हैं। तो ऋषि यहां पर आपको वापस पवेलियन आना होगा। देखिए बिल्कुल अंपायर का सटीक फैसला हुआ, क्योंकि ये मैच निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। लाइव से हमें जो नज़ारा मिला, आकाश तारेकर ने खुद जज किया कि कौन से खिलाड़ी आउट है। आने वाली 2 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। आने वाली 2 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। कम से कम इन 2 गेंदों के ओवर 7 तो बनाने होंगे ताकि सुपर ओवर। मिथुन दाभोलकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर होंगे संकेत पाटिल।
2 गेंदे 8 रन, सुपर ओवर के लिए 7, बराबरी अगर होती है तो। और ये आया लंबा 6, संकेत पाटिल के बल्ले से 1 गेंद, अब 2 रनों की जरूरत। मैंने कहा था ये मैच आज के दिन का पहला सुपर ओवर हो सकता है। और बिल्कुल संकेत पाटिल के समर्थन में यहां पर मोंटी तालियों की गूंज लगाते हुए। हाँ, बराबरी के लिए 1, बराबरी होती है तो सुपर ओवर पूरा 2 रन बनाती है तो जीतेगी टीम पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड, 1 गेंद 2 रन। और ये गेंद अगर डॉट निकाला जाता है यानी कि 9 नंबर होने वाली गेंद तो जीतेगी अरणी विक्ट्री पनवेल। हाँ, 1 गेंद और अगर 1 रन आता है तो सुपर ओवर, 2 आते हैं तो जीतेगी। मैच शुरू करना है, स्पीड अप। और आगे जाके और 2 मुकाबले होने हैं। चलिए अब मैच शुरू कीजिए। सोचने का समय आपको दिया जा चुका है लेकिन आपने सोचा भी जरूर। अब देखना यह होगा क्या संकेत पाटिल फिनिशर बनेंगे या फिर एक अच्छी गेंद के साथ जीत की मोहर लगाएंगे अरणी विक्ट्री पनवेल के लिए रोशन साळुंके। यह मुकाबला अब ना तो अरणी विक्ट्री के पनवेल के बीच रहा ना पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड के बीच रहा। यह मुकाबला अब 2 खिलाड़ियों के बीच होगा, रोशन साळुंके बनाम संकेत पाटिल। क्या छक्का दागा निर्णायक मोड़ पे। जो जिस टीम से ये खेलते हैं संकेत पाटिल मुरवी, जिनकी ऑस्ट्रेलियन मानसिकता है जो किसी भी स्टेज पे हार नहीं मानती, और वो मानसिकता इनके लिए आज काम कर चुकी है। एक गेंद 2 रन, रोशन साळुंके। और ये खेला क्या होगा, ये कैच, और इस मैच को जीता संकेत पाटिल के बेहतरीन बल्लेबाजी ने। आखिरी क्षणों में 10 रन जिन्होंने बनाए। और ये देखिए पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड जो लगातार एक समय की इस मैच में बाहर है, इस श्रृंखला से बाहर होने वाली है, लेकिन आखिरी क्षणों में संकेत पाटिल ने वो जलवा दिखाया। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन, और इस मैच को जीता टीम पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड ने। चित्तथरारक सामना अखेरीस जिंकला तो पाटिल खाड़ेकर वल्लभ कसरखंड या संघानं। टॉससाठी यायचं आहे, मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराची घोषणा आम्ही करतोय, परंतु दोन्ही टीम्स टॉससाठी आपण यायचं आहे। तर मी विकासजी म्हात्रे यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार वितरित करायचा आहे। सामनावीराचा पुरस्कार जातोय तर सामनावीराचा पुरस्कार जातोय मॅन ऑफ द मॅच 6 बॉलमध्ये 27 धावांची इनिंग साकारणारा अरमान शेख ठरलाय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच। संकेत पाटीलने नक्कीच मनं जिंकली, परंतु खऱ्या अर्थानं जेव्हा संघाला गरज होती, संघ अडचणीमध्ये होता आणि त्यावेळेस मात्र संघाला विजयाचं स्वप्न दाखवण्याचं काम केलं होतं ते अरमान शेखनं। आणि गोलंदाजी करत असताना सुद्धा तर 27 धावांची इनिंग 4 षटकारांच्या मदतीनं
विजयाच्या समीप नेऊन ठेवलं होतं, परंतु त्यानंतर मात्र विजयाची मोहर उमटवली ती संकेत पाटीलला. लाजबाब संकेत पाटीलचं सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन. टॉस केला जाईल दोन्ही टीमचे कॅप्टन फ्रेंड्स 11 कामोटे खाडेकर आणि पाटील खाडेकर वल्लभ कसळकण. खाडेकर दोन्ही टीम्स टॉस केला जातोय. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आपल्याला वेळेची रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. 4:30च्या आतमध्ये काहीही झालं तरी सामने संपवायचे